जंगल में मेट्रो क्या है? मेट्रो में बैठे हैं आप लोग? रेस और हैंड, कितने लोग जंगल में मेट्रो में बैठे हैं? जंगल में नहीं बैठे आप। जो कहानी है उसका टाइटल है, शीर्षक है जंगल में मेट्रो। तो एक जंगल होता है और उस जंगल में एक गुलाटी सिंह नाम का शेर था। शेर का नाम क्या था? वो कई साल से राजा बनने के लिए हाथ आजमा रहा था। चुनाव में खड़ा होता था राजा बनने के लिए। क्या बनने के लिए? इस बार भी चुनाव हुआ और गुलाटी सिंह ने चुनाव लड़ा। वोटों की गिनती हुई और उसे सबसे ज्यादा वोट मिल गए। अच्छा, जब सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो फिर क्या हुआ? वो जीत गया और उसे जंगल का राजा घोषित किया गया। उसे ना फिर शपथ दिलवाई गई राजा होने की। शपथ किसने दिलवाई? जंगल के बूढ़े हाथी दमदार सिंह ने। किसने दिलवाई? किसको दिलवाई? क्या नाम था? अब राजा गुलाटी सिंह बन गया। उसने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, कैबिनेट बनाई उसने। फिर क्या किया? कैबिनेट बनाई। भारी वोटों से जीतकर आए चूहे चुनमुन सिंह को जंगल का रक्षा मंत्री बनाया। किसको बनाया? चूहा था चुनमुन सिंह, उसको बनाया डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। शांत चित्त स्वभाव के बंदर मिंकू को वन और फलों का विभाग दिया गया। बंदर को क्या दे दिया? फल मंत्री बना दिया, वन मंत्री बना दिया। और इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके चुनाव जीते एक युवा खरगोश को बना दिया रेल मंत्री। क्या बनाया? इसी प्रकार अन्य मंत्रियों को भी उसकी योग्यता के हिसाब से मंत्रालय दिए गए। गुलाटी सिंह बहुत तेज और निर्भीक स्वभाव का था। उसने सभी मंत्रियों से अपना कार्य सही ढंग से करने तथा जंगल को आधुनिक बनाने का निर्देश दिया। रेल मंत्री खरगोश चुनमुन प्रसाद पढ़ा लिखा था। वह जंगल के लिए कुछ नया करना चाहता था। उसने मंत्रालय के सभी बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग बुला ली। क्या किया उसने? बैठक में सभी से जंगल की रेल व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। रेल विभाग में ऊंचे पद पर अभी अभी अधिकारी बनी युवा बिल्ली चमेली देवी। क्या नाम था बिल्ली का? वो बहुत युवा अधिकारी थी। उसको जो है उसने एक सुझाव दिया कि पुरानी रेल व्यवस्था है, भाप के इंजन से चलती है। इससे आने जाने में काफी समय बर्बाद होता है। उसने यात्रियों को होने वाली सुविधाओं के विषय में भी बताया। उसने सुझाव दिया कि खड़गपुर के जंगल की तरह अपने जंगल में भी मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ किया जाएगा। इसका प्रारंभ किया जाएगा? कौन से जंगल में? खड़गपुर में। कौन से में? खड़गपुर की तरह जो जंगल है ऐसे ही अपने में भी ये चलाया जाएगा। इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। चमेली देवी बड़ी अधिकारी थी, उसकी बात को सभी ने ध्यान से सुना। रेल मंत्री चुनमुन प्रसाद को चमेली देवी का सुझाव पसंद आया। उसने झटपट जंगल मेट्रो रेल समिति का गठन किया। जंगल में मेट्रो चलाने की सरकारी योजना का प्रचार प्रसार किया। जंगल के अनेक प्राणियों ने इस योजना को लेकर काफी उत्साह था। कुछ लोमड़ी, कुछ चूहे, मेंढक मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करते थे। उन सबको बहुत खुशी हुई। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी जानते हैं? एमएनसी, जो बहुत सारे देशों में एक साथ काम करती हैं। उनको दफ्तर पहुंचने में देर नहीं लगा करेगी। मेट्रो का काम तेजी से चलने लगा। दूसरे जंगल से क्षेत्र के एक्सपर्ट बुलाए गए। सभी ने अपनी अपनी राय दी। हाथी, कछुए, गधे, ऊंट, शियार, हिरन, जो सभी लोग थे वो मेट्रो में अब सफर करने लगे। जंगल के जो जंतु थे वो किस में सफर करने लगे? बोलो। मेट्रो में।
इसके कारण में जुट गए जंगल में। मेट्रो रेल एक अजूबा बन गई। सभी रात दिन सोते जागते खाते पीते मेट्रो की बात करने लगे। 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद रेल मंत्री खरगोश प्रसाद ने मेट्रो रेल का कार्य पूरा होने की सूचना टेलीविजन के माध्यम से दे दी जंगलवासियों को। अब क्या था, सभी लोग मेट्रो के उद्घाटन का इंतजार करने लगे। रेल बजट पेश करने के एक दिन पहले ही राजा गुलाटी सिंह को बुलाकर रेल मंत्री खरगोश चुनमुन प्रसाद ने मेट्रो रेल का उद्घाटन करवा दिया। अब मेट्रो रेल सभी के लिए उपलब्ध थी। जंगल के सभी प्राणी मेट्रो में सफर करने लगे। आने जाने के समय को काफी बचत होने लगी। मेट्रो के आने से पड़पड़ को जंगल की तरक्की की राह पर चल निकला। फिर क्या हुआ, कई स्थानों पर मेट्रो स्टेशन बनाए गए थे। मेट्रो स्टेशन पर पिज्जा हट, कॉफी हाउस, साइबर कैफे और विदेशी कंपनियों के दफ्तर खुल गए। वहां जंगली जानवरों की चहल पहल बढ़ गई। पड़पड़पुर जंगल की तरक्की की कहानी अखबारों में छपने लगी और टेलीविजन पर भी दिखाई जाने लगी। सभी लोग मिलकर रेल मंत्री चुनमुन प्रसाद की तारीफ करने लगे। तो रेल कहां पर चली? जंगल में। मेट्रो रेल कहां चली? जंगल का राजा कौन बना था? शेर का नाम क्या था? गुलाटी सिंह। वेरी गुड। ऐसी ही और भी कहानी आपको ना बीच बीच में सुनाते रहा करेंगे। कैसी लगी कहानी? ठीक है, धन्यवाद।